कपिल मुनि का स्यूम रश्मि से निवृत्ति प्रधान धर्म का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले गारस्थ धर्म और योग धर्म में कौन श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों धर्म महान हैं, दोनों का ही पालन कठिन है, दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुषों ने आचरण किया है। मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो, इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा। इस विषय में जानकार लोग स्यूम रश्मि और कपिल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार है। कपिल जी बोले, स्यूम रश्मि यम नियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण लोकों में कहीं भी उनकी गति का अवरोध नहीं होता। उन्हें शीत उष्ण आदि द्वंद व्यथा नहीं पहुंचाते। वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और न आशीर्वाद ही देते हैं। यही नहीं, वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बनते। सब प्रकार के पापों से मुक्त, पवित्र तथा शुद्ध चित्त होकर विचरते रहते हैं। उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर स्थिर होती है। वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं, ब्रह्म में ही निवास करते हैं और स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता। उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। उनकी इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गारस्थ धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? स्यूम रश्मि ने कहा, ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है, यदि वही उत्तम गति है, तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है। जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंब से दूसरे आश्रम टिक सकते हैं। गृहस्थी यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है, जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, उस सब की जड़ गारस्थ ही है। समस्त प्राणी संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मुंह देखने की सुविधा गारस्थ आश्रम के सिवा और कहाँ हो सकती है? वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोकों का हित करने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है। इसके बाद प्रत्येक संस्कार में तथा अन्य कार्यों में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। वे ही वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियों के ऋणी हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ आश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है? वेदों की अवहेलना से नहीं, उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कपिल जी ने कहा, बुद्धिमान पुरुष को दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा चातुर्मास आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि उनमें सनातन धर्म की स्थिति है। किंतु जो संन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र एवं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, सबको आत्म भाव से देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद नहीं है, उस ज्ञानी पुरुष की गति का पता लगाने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। कल्याण चाहने वालों को इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है। जो जुआ नहीं खेलता, दूसरे का धन नहीं लेता, नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करता तथा क्रोध में आकर किसी को मार नहीं बैठता, उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। किसी को गाली ना दे, व्यर्थ ना बोले, दूसरों की चुगली या निंदा ना करे, थोड़ा और सत्य वचन बोले तथा सदा सावधान रहे। ऐसा करने से
वाक इंद्रिय की रक्षा होती है। उपवास ना करे किंतु बहुत अधिक भी ना खाए। सदा भोजन के लिए लालायित ना रहे। सज्जनों का संग करे और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डाले। इससे उदर का संयम होता है। पराई स्त्री से संसर्ग ना करे। अपनी स्त्री के साथ भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम ना करे। एक पत्नी व्रत धारण करे। इससे उपस्थेंद्रिय की रक्षा होती है। जिसके उपस्थ, उदर, हाथ पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वार संयम द्वारा सुरक्षित होते हैं, वही वास्तव में द्विज है। जिसके इंद्रियां वश में नहीं हैं, उसके समस्त कर्म निष्फल होते हैं। ऐसे मनुष्य को तप और यज्ञ से क्या लाभ हो सकता है? जिसके पास लंगोटी या धोती के सिवा और कोई वस्त्र ना हो, जो बिना बिछौने के सोता हो, बाहों को ही तकिया लगाता हो और सदा शांत रहता हो, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो दूसरों के दिए हुए सुख दुख का स्मरण नहीं रखता, प्रकृति और उसके कार्यों को जानता है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जो समस्त प्राणियों से निर्भय रहता है, जिसे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते, तथा जो संपूर्ण जीवों का आत्मा है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण कहलाता है। जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसार के मूलभूत अज्ञान का नाश कर डालता है, उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है। वह अनादिकाल से चला आता है। मुमुक्षुओं का वही सनातन धर्म है तथा उसके फल में कभी बाधा नहीं आती। वह संपूर्ण धर्मों में ओतप्रोत है, आपत्ति तथा प्रमाद से रहित है। जो लोग उस आचार का पालन करने में असमर्थ होते हैं, वे ही परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले तथा अवश्य फल देने वाले कल्याणकारी कर्मों को फलहीन बताया करते हैं। गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ याग आदि हैं, उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना कठिन है। समझने पर भी उनका अनुष्ठान करना मुश्किल है, और यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो उनसे नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। इस बात को तुम भी जानते ही हो। स्यूम रश्मि ने कहा, ब्राह्मण, मेरा नाम स्यूम रश्मि है और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वह अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, अपितु कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें सेवा में निवेदन की हैं। इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिए। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग एकमात्र सुख के ही उद्देश्य से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः आप ये बताने की कृपा करें कि अक्षय सुख क्या है। कपिल जी ने कहा, किसी भी वर्ण या आश्रम में प्रवृत्ति क्यों ना हो, जिस कर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार कामना और अहंकार का त्याग करके किया जाता है, वह पुरुषार्थ का साधक होता है। जो जिस वर्ण या आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है, उसको वहां ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विवेक का अनुसरण करता है, उसके समस्त दोषों का ज्ञान से परिमार्जन हो जाता है। शास्त्रीय मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्ति का आश्रय क्यों न लिया जाए, वह जन्म मरण के चक्कर में डालकर प्रजा का सर्वनाश ही करती है।